बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में अनेक राजाओं का शासन था। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी नगरी थी, शंखपुरी। यह नगरी सोने चांदी से बनी थी। कहा जाता था कि इस नगरी की रक्षा स्वयं देवता करते थे, परंतु इस पर एक शाप था। जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ के खजाने को पाने का प्रयास करेगा वह पत्थर बन जाएगा। एक दिन एक पराक्रमी योद्धा राजकुमार अर्जुन को शंखपुरी के खजाने के बारे में पता चला। अर्जुन बहुत बहादुर था और उसने संकल्प लिया कि वह इस रहस्यमयी नगरी तक पहुंचेगा। वह कई महीनों तक घने जंगलों, खतरनाक पहाड़ियों और गहरे दर्रों को पार करता हुआ आखिरकार शंखपुरी पहुंच गया। लेकिन जब उसने नगरी में कदम रखा तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा शहर खाली पड़ा था, परंतु हर ओर सोने चांदी के महल थे। जैसे ही उसने एक महल के दरवाजे पर हाथ रखा, अचानक एक तेज आवाज गूंजी, ठहरो अज्ञानी, तुमने हमारी नगरी में कदम रखा है, अब वापस नहीं जा सकते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा था। साधु ने अर्जुन को बताया कि यह नगरी पहले देवताओं का वास स्थल थी, लेकिन एक राक्षस ने यहाँ हमला कर दिया था। देवताओं ने उसे हराकर कैद कर लिया और पूरी नगरी को एक माया जालन में छिपा दिया। जो भी इस नगरी के खजाने को छूने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। साधु ने चेताया। अर्जुन ने जिद की, मैं इस खजाने को लेकर जाऊंगा और अपने राज्य की रक्षा के लिए इसका उपयोग करूंगा। जैसे ही उसने खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरी नगरी हिलने लगी। हवा में एक भयंकर अट्टहास गूंजा। वर्षों बाद कोई इस शापित नगरी तक पहुंचा है, अब मैं मुक्त होऊंगा। अर्जुन ने देखा कि महल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर दरारों में टूट रहा था और उसमें से एक भयंकर राक्षस निकल रहा था। वह राक्षस वही था जिसे देवताओं ने कैद किया था। अब अर्जुन को समझ आया कि यह नगरी एक बंद तिजोरी की तरह थी, जिसे खोलने की भूल कोई नहीं कर सकता था। अर्जुन ने तुरंत अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला, जिसे उसे गुरु द्रोणाचार्य ने दिया था। जैसे ही उसने बाण छोड़ा, वह सीधा जाकर राक्षस के हृदय में लगा। राक्षस की भयंकर चीख से पूरा नगर कांप उठा और कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, राजकुमार, तुमने इस नगरी को मुक्त कर दिया। अब यह देवताओं के आशीर्वाद से पुनः सुरक्षित हो गई है, लेकिन यह खजाना केवल उन्हीं के लिए रहेगा जो इसके योग्य है। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और बिना खजाने को छुए वापस लौट गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी हमें सच्चा धन नहीं दे सकता। सच्ची ताकत बुद्धिमानी, साहस और संयम में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।